तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज करते हैं तो आपने लिनक्स के बारे में तो सुना ही होगा। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो एंड्रॉइड अपने स्मार्टफोन के अंदर यूज करते हैं वो भी इसी कोडिंग के ऊपर बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम उबंटू लिनक्स को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। उबंटू लिनक्स के काफी अलग बेनिफिट्स होते हैं जो कि हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर लो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपका कंप्यूटर अगर विंडोज चलाते हुए लैग करता है, तो अगर आप लिनक्स को ट्राई करना चाहते हो तो आप इसे एक बार इंस्टॉल करके देख सकते हो। लिनक्स विंडोज के मुकाबले काफी ज्यादा लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक अच्छा कॉम्पिटिटर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस जानेंगे जिसके थ्रू आप उबंटू लिनक्स को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर यूज कर सकते हो। और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं विंडोज 11 को यूज कर रहा हूँ इस प्रोसेस को करने के लिए। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कोई और वर्जन हो तो उसके अंदर भी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। आप क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है डाउनलोड उबंटू लिनक्स एंड इसके बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट का, आपको इसके ऊपर टैप करना है। आपको पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और अब आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा जिसके थ्रू आप आईएसओ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको डाउनलोड बटन पे प्रेस करना है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको अपने डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर देना है। अब हमारी आईएसओ इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें इसे एक बूटेबल पेन ड्राइव में डालना होगा। आप चाहे तो इसे VMware के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका कंप्यूटर पावरफुल होना चाहिए। आई बटन में वीडियो है जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को VMware के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आप इस ISO को VMware के अंदर यूज करना चाहते हो तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम अपने कंप्यूटर के अंदर इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इस ISO को हमें पेन ड्राइव के अंदर बूट करवाना होगा। उसके लिए आपको दोबारा से क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर रूफस टाइप करके एंटर करना है। फर्स्ट लिंक मिलेगा उसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन दिख जाएगा। सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना है और सॉफ्टवेयर को डेस्कटॉप पर सेव कर लेना है। अब हमारे पास रूफस भी डाउनलोड हो गया है और साथ के साथ ISO भी डाउनलोड हो चुकी है। तो अब आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल टैप करना है और इसे ओपन कर लेना है। अब आपको अपनी पेन ड्राइव को प्लग इन कर देना है और यहाँ पर आपको डिस्क और ISO इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। हमारी ISO डेस्कटॉप पर है तो इसके ऊपर आपको टैप करना है और ISO को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसे ओपन कर देना है। देन आपको यहाँ पर GPT सिलेक्ट करना है। देन बाकी चीजों को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट बटन पे प्रेस करना है एंड ओके बटन पे प्रेस कर देना है। इसके बाद विद इन 15 to 20 मिनट्स आपकी बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो जाएगी। इसके बाद आपको अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर के अंदर बूट कर लेना है। बूट करने के लिए आपको अपने बायोस में एंटर करना होगा। बायोस की हर लैपटॉप ब्रांड एंड मदरबोर्ड ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने कंप्यूटर के बायोस की को गूगल पे सर्च करके अपनी पेन ड्राइव को बूट करवा सकते हो। पेन ड्राइव बूट होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ट्राई और इंस्टॉल उबंटू पे टैप करना है एंड एंटर प्रेस कर देना है और इसके बाद आपको उबंटू ऑटोमेटिकली ऑन होने लग जाएगा। और हाँ, अगर आप उबंटू ओएस को एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते, आप दोबारा से विंडोज पर शिफ्ट करना चाहते हो, तो आप सिंपली विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव से विंडोज को दोबारा से अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके सामने यहाँ पर सेटअप खुल के आ जाएगा। अब आपको इंस्टॉल उबंटू पे टैप करना है। देन यहाँ पर आपको दोनों तरफ इंग्लिश को सिलेक्ट कर देना है। अगर आप किसी और लैंग्वेज को यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। देन आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। अब अगर आप यहाँ पर नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे सिलेक्ट करोगे तो आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड मिलेंगे। और अगर आप सिर्फ ब्राउजर या फिर बेसिक सेटिंग्स को इंस्टॉल करना चाहते हो तो मिनिमल इंस्टॉलेशन पे टैप करो एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना होगा। देन सिंपली आपको इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू पे टैप कर देना है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा डिस्क है तो आप ये मत करना। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा डिस्क है तो आपको समथिंग एल्स पे टैप करना है एंड कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पर आपको अपनी डिस्क दिखेगी। फिलहाल के लिए मेरे कंप्यूटर में एक ही डिस्क है तो मैं सिंपली उसके अंदर ही उबंटू को इंस्टॉल करने वाला हूँ। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर काफी सारी डिस्क है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जिसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो सिंपली उसको सिलेक्ट करना एंड इंस्टॉल नाउ पे प्रेस कर देना। मैं यहाँ पर विंडोज को रिमूव करके उबंटू को बिल्कुल क्लीन इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इरेज डिस्क पे क्लिक करके इंस्टॉल बटन पे प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने कंटिन्यू का कंफर्मेशन आएगा। आपको इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको अपना टाइम जोन सिलेक्ट करना है। फिलहाल हम इंडिया में है तो इंडिया का हमने टाइम जोन सिलेक्ट कर दिया है। देन आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम टाइप करना है। मैं यहाँ पर सिंपली इन्फॉर्मेशन को फिल कर देता हूँ एंड अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर देना है। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर उबंटू लिनक्स इंस्टॉल होने लग जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अगले 10 या 15 मिनट के लिए आपको अपने कंप्यूटर को ऐसे छोड़ देना है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
फाइनली यहाँ पर उबंटू की स्क्रीन ऑन हो चुकी है। अभी आपको स्क्रीन का रेजोल्यूशन कुछ अलग दिखेगा बिकॉज अभी आपके कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली अपने कंप्यूटर को सेटअप करना है। ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको सिंपली अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ देर इंटरनेट कनेक्ट करके छोड़ना है और ये इश्यू आपके कंप्यूटर से थोड़ी देर में हट जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उबंटू लिनक्स हमारे कंप्यूटर में पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो यही था आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने जाना कि आप बिल्कुल आसान मेथड से अपने कंप्यूटर के अंदर उबंटू लिनक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।